देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से सोना ना खरीदने की अपील कर ली और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, और कैसे हर बात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराने वाले मोदी को अब अपनी कही बातें ही भारी पड़ रही हैं। कहते हैं कि जिनके घर शीशे के होते हैं उनको दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। मोदी जी को भी अब ये समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष को पानी पी पी के कोसने वाले प्रधानमंत्री मोदी को अब अपने ही दिए गए बाहरी बयान जो हैं वो भारी पड़ रहे हैं, जिसमें वो कभी कांग्रेस के फैसलों पे चुटकी लिया करते थे। विपक्ष भी उनके पुराने बयानों को खोद खोद के बाहर निकाल रहा है और प्रधानमंत्री को जम के ट्रोल कर रहा है। इसके अलावा अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी की अपील की धज्जियां उड़ाते हुए बड़ा हमला बोला है। तो मोदी के इन पुराने बयानों में ऐसा क्या है जिसको लेके लोग प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रहे हैं, और कैसे विपक्ष अब उन पे हमलावर हो गया है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, 24 के लोकसभा चुनावों में जो प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में घूम घूम के ये कहते थे कि कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, आज उसी के प्रधानमंत्री के रहते देश की ये स्थिति हो गई है कि उन्हीं को खुद जनता से अपील करनी पड़ रही है कि आप लोग अगर अपना भला चाहते हैं तो 1 साल तक सोना ना खरीदें। और बेशर्मी की बात तो ये है कि इसे भी राष्ट्र हित में बताया जा रहा है। लेकिन ये पहला वाकया नहीं है जब मोदी जी जनता को कांग्रेस के नाम पे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। 2014 में सत्ता में आने से पहले जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब देखिए वो कांग्रेस की इसी तरह की अपीलों का कैसे मजाक उड़ाते थे। एक बार आप भी जरा ये बयान सुन लीजिए कि आर्थिक संकट इसलिए पैदा हुआ है कि लोग सोना खरीदते हैं। बताइए, आपके गले उतरता है भाई? दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। अब देखिए, इस बयान के सामने आने के बाद से उन भक्तों में खलबली मच गई है जो पिछले 2 दिनों से मोदी की अपील सही ठहराने लगे थे। वहीं कांग्रेस इन बयानों को शेयर करके सोशल मीडिया पे मजे लूट रही है। इस बयान को शेयर करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कलई खोल रहे हैं, गजब फेंकू है। वहीं अपनी हर गलती पे पर्दा डालने के लिए नेहरू का इस्तेमाल करने वाले मोदी जी का एक और बयान सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें वो 4 साल पहले सदन में खड़े होकर जंग के चलते महंगाई बढ़ने को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जो है मजाक उड़ा रहे थे। लाल किले पर से कहा था, और ये उस जमाने में कहा गया था तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था, नाम मात्र का भी नहीं था। उस समय नेहरू जी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं? कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है। इसके चलते वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। इति नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, और यह हमारे नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है, हाथ ऊपर कर देता है। आगे क्या कहते हैं? देखो जी, आपके काम की बात है। आगे कहते हैं, पंडित नेहरू जी आगे कहते हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। सोचिए तब महंगाई की समस्या कितनी गंभीर थी कि नेहरू जी को लाल किले से देश के सामने हाथ ऊपर करने पड़े थे। तो देखा आपने कैसे 4 साल पहले मोदी जी जंग के चलते महंगाई बढ़ाने को लेकर जवाहरलाल नेहरू का मजाक उड़ाया करते थे, और आज जब अपनी पे आ गई है तो रोना ही निकल रहा है। जनता से अपील कर रहे हैं कि सोना ना खरीदो, तेल ना खरीदो, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल ना करो। अब देखिए, एक तरफ जहां सोशल मीडिया पे मोदी जी के पुराने बयान पे उन पे ही भारी पड़ रहे हैं, तो विपक्ष भी उनको बुरी तरह लताड़ रहा है। पहले आपको सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी पे निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे। बीजेपी खुद है, अर्थव्यवस्था किसकी वजह से लड़खड़ाई है?
यह अर्थव्यवस्था आज नीचे किसकी वजह से जा रही है? सत्ता में कौन लोग हैं? डॉलर क्यों नीचे जा रहा है? या क्यों ऐसी अपील करनी पड़ रही है? ये अपील नहीं है, ये पतन की अपील की है। जो लोकसभा में हारे हैं वो अपील के बाद भी हारेंगे। हमने आपको अखिलेश यादव का बयान सुनाया। अब हम आपको आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री से 3 अहम अपील कर रहे हैं। वो अपीलें क्या हैं, आप खुद एक बार सुन लीजिए। कि देश बेहद आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इस वजह से उन्होंने देश के लोगों को अपील की है ये 7 स्टेप उठाने के लिए, ये 7 कदम उठाने के लिए। एक तो ये कि वर्क फ्रॉम होम करो, सोना खरीदना बंद करो, कम से कम सोना खरीदो। तीसरा, तेल की बचत करो, पेट्रोल डीजल की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो। चौथा, फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल करो, नेचुरल फार्मिंग करो। पांचवा, फॉरेन प्रोडक्ट्स कम से कम इस्तेमाल करो और फॉरेन एक्सचेंज बचाओ। छठा, कुकिंग ऑयल कम से कम इस्तेमाल करो। और 7वां, फॉरेन ट्रैवल बंद करो, विदेशों में जाना बंद करो। हमारे देश 1950 के बाद से अभी तक ऐसे कई समय आए जब देश अलग अलग संकटों से गुजरा। कभी अलग अलग देशों से युद्ध हुआ, चीन से, पाकिस्तान से, आर्थिक मंदी से भी गुजरा। लेकिन इतने कठोर कदम आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को लेने के लिए नहीं कहे। मुझे याद है लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी देश के लोगों से अपील की थी, इंदिरा गांधी जी ने भी एक समय सोना ना खरीदने की अपील की थी, अलग अलग अपीलें की थी अलग अलग प्रधान। इतनी कठोर अपील, इतनी सारी 7 इतने बड़े कदम आज तक कभी किसी ने नहीं लिए। पूरा देश इस वक्त सदमे में है। तो मेरी 3 गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से। एक तो ये कि अगर आपने इतने कठोर कदम उठाने के लिए कहा है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था का काफी ज्यादा बुरा हाल है और यह आने वाले समय में और भी ज्यादा बुरा हाल होने का अंदेशा है। देश ये जानना चाहता है कि हम कहां खड़े हैं। आपने हमें कहा हम सब देशवासी देशभक्त हैं, कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, कठोर से कठोर अपने को, अगर हमें कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी देश के लिए, वो भी करेंगे। लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना। ये देश हम सब लोगों का है, ये देश हम 140 करोड़ लोगों का है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा पहला निवेदन है कि वो पूरा आज हमारी क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की क्या स्थिति है और आने वाले समय में कुछ महीनों में या 1 साल में हमारी क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसके ऊपर सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करें। नहीं तो लोगों के मन में शंका पैदा होती है, अलग अलग किस्म की अफवाहें फैल रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अफवाहों का बाजार गर्म है। ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है, अर्थव्यवस्था के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा नहीं है। कुल मिला के अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जो प्रधानमंत्री कभी विपक्ष की हर बात पे तंज कसते थे, आज वही अपनी पुरानी बातों के जाल में खुद फंसते नजर आ रहे हैं। जिस महंगाई, तेल और सोने के मुद्दे पे कभी कांग्रेस को घेरा जाता था, आज उसी पे जनता से त्याग और बलिदान की अपील की जा रही है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है और सोशल मीडिया पे काफी पुराने उनके भाषण जो है निकाल के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर तब की बातें सही थी या आज की अपीलें। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक हर कोई मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। अब देखना होगा कि जनता इस अपील को राष्ट्रहित मानेगी या फिर इसे सरकार की नाकामी का सबूत समझेगी। लेकिन इतना तय है कि इस बार जो है मोदी जी को विपक्ष नहीं बल्कि उनके अपने पुराने बयान सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा।
है।